बिहार सहित कई राज्यों में फिलहाल लोग जल रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है और खास तौर पर अगर बात बिहार की करें तो यहाँ के तमाम जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार फिलहाल राहत की भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसी बीच मानसून का इंतजार भी खत्म हो चुका है और लोगों को उम्मीद जगी है। दरअसल जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक केरल में मानसून ने एंट्री मार दी है, जिसके बाद कई राज्यों में कुछ दिनों के बाद गर्मी से राहत मिलने के संकेत भी हैं। अब बिहार में कब तक लोगों को राहत मिलेगी ये भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस खबर के अंत तक और जान लीजिए कि बिहार के लोगों को आसमानी आफत से कब तक राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। केरल के तट पर मानसून ने दस्तक दे दी है और अगले 2 दिनों में दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलने लगेगा। इस साल मानसून 1 सप्ताह की देरी से आया है। अमूमन 1 जून को ही मानसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार ये पूरे 7 दिन की देरी से चल रहा है। मौसम विभाग ने शुरुआत में इसके 4 जून तक आने की बात कही थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 7 जून कर दिया गया था। अंत में ये 8 जून को ही आया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले सप्ताह में मानसून की रफ्तार बिपरजॉय चक्रवात के चलते कमजोर रहेगी। मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा है कि अगले 24 घंटों में पूरे केरल में मानसून सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद 48 घंटों के भीतर तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में इसका असर देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे मध्य भारत होते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों तक पहुंचेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर बिपरजॉय चक्रवात के असर से मानसून में देरी हुई है और शुरुआती सप्ताह में इसकी रफ्तार भी फिलहाल धीमी रहने की उम्मीद है। हालांकि एक बार फिर बिपरजॉय का असर समाप्त होगा तो फिर मानसून रफ्तार पकड़ लेगा। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में पछुआ हवा तेज होगी और फिर मानसून जोर पकड़ लेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को बुआई के लिए तय समय से 1 सप्ताह के 10 दिन तक इंतजार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार जब बारिश शुरू होगी तो फिर बुआई भी चालू हो जाएगी। खेती और फसल पर मानसून में देरी का कोई विपरीत असर नहीं होगा। हालांकि जून महीने में सामान्य से कुछ कम बारिश होने की संभावना जरूर जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल के तट पर पहुंचता है और फिर 15 जुलाई तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने 16 मई को ही अनुमान जाहिर कर दिया था कि ये 4 जून तक आएगा, लेकिन अंत में 1 सप्ताह की देरी के बाद आया है। भारत में मानसून की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 51% खेती योग्य भूमि सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहती है। इन्हीं इलाकों से 40% खाद्यान्न उत्पन्न होता है और यही कारण है कि अच्छा मानसून खेती और इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज के तौर पर देखा जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार बारिश औसत से 96% रहेगी। ज्यादातर इलाकों में ये सामान्य ही रहेगा। लेकिन बात अगर बिहार की हो रही है तो बिहार वालों को फिलहाल तो राहत नहीं मिलेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि धीरे धीरे चूंकि केरल तट पर मानसून सक्रिय हो चुका है तो ऐसे में भारत होते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मानसून के केरल तट पर आने के बाद 24 घंटों में पूरे केरल में मानसून सक्रिय होगा और 48 घंटों के भीतर तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में इसका असर दिखेगा। और इसके बाद धीरे धीरे जो बातें हम आपसे कह रहे हैं कि बिहार में भी बारिश की संभावना बनने लगेगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।